पहले मनोज भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए, बहुत शानदार जानकारी दी। और जो मनोज सर ने मालूम नहीं एक वो बीच में बताया था कि जब बंदा मान लीजिए कि ज़्यादा खुशी में हो या जब समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो एक सर्किट है वो उसका है, वो कोई हिल जाता है, तो शायद मौके का मेरा वो हिल चुका है। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है, अच्छी बात है कि कैंगन हेल्थ देती है, अच्छी बात है कि कैंगन वेल्थ देती है, मगर यार ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई थी कि कैंगन ये भी देती है, जो भी आपने देखा। आप और हमारे, आप अगर शहर के हैं तो आपके पड़ोस में भी करोड़पति रहते होंगे, और मैं चूँकि गांव का हूँ और आज भी मैं गांव में ही रहता हूँ, तो मेरे गांव में भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, क्योंकि जो इधर वाला बेल्ट है आपको मालूम है कृषि प्रधान है, और 100-200 बीघों के भी मालिक हमारे यहाँ पे रहते हैं, अच्छी जबरदस्त पहुँच वाले लोग हैं। मगर मैंने अब तक की लाइफ में इस प्रकार का कोई वेलकम होता हुआ मैंने उन करोड़पतियों का नहीं देखा हुआ। कैंगन ये देखिए, मेरा नाम सुभाष मंडा, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर संगरिया तहसील, और वहाँ एक छोटा सा गांव है रतनपुरा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में अगस्त में मैंने एंट्री ली थी 2021, तो अगस्त से अगस्त यानी 2 साल हो गए, और ऊपर ये 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, दिसंबर में 5वां ऊपर चल रहा है। इस जर्नी के अंदर कई इमोशनल अप डाउन भी रहे हैं, इमोशनल अप डाउन रहे हैं, क्योंकि जब हेल्थ की बारी आती है तो हमें केवल पानी पीना होता है, मगर एज ए बिजनेस जब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं तो इमोशनल अप डाउन मेरे विचार से सभी के साथ आए होंगे। मैं सोच के गया कि वो आदमी हाँ कर देगा, मगर हाँ करना दूर की बात है, हो सकता है उसने मेरी बात भी ना सुनी हो। यस या नो? यहाँ पे मेरे जितने साथी बैठे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा लाइफ में कभी ना कभी। आप में से कोई आगे ऐसा साथी बैठा है जो मेरी टीम का नहीं हो, कहने का मतलब अन्य किसी भी टीम से हो, मगर जिसने ज्वाइन नहीं किया, जिसने कैंगन की मशीन परचेज नहीं की, कोई एक जो मेरे साथ आया हुआ है उनमें से ना हो? आप हैं, प्लीज एक बार आएंगे। ये इमोशनल अप डाउन्स के बाद भी अगर हम लगे रहे, हालांकि एक किसी ने मेरे को बोला था जब मैं स्टार्ट हुआ था तब की बात है कि अरे भाई सुभाष तूने भी शुरू कर दिया, मैंने कहा हाँ। कह रहे यार ये कैंगन काम नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। वो तेल तो नहीं निकला, मगर कुछ चीजें हैं, एक बार जो रिकॉर्डिंग है तो हो जाएगा, हो जाएगा सर। जैसा कि आप और मेरी पहली मुलाकात हो रही है, सर मेरे साथी नहीं है, सर का शुभ नाम? रंजीत कुमार। रंजीत जी मेरे साथी नहीं रहे हैं। और जो चीज थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ ना सर, वो कंपनी हमें इजाजत नहीं देती है, तो इसलिए प्लीज है वो इन चीजों को अगर पर्सनली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आगे मत भेजिएगा कि ऐसा नहीं हो कि कहीं फिर मेरे दिक्कत हो, है जी? आपको क्या लगता है सर, ऐसे कोई सींग परमात्मा ने मुझे नहीं दिए, ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। मेरे राइटर्स का नाम याद नहीं रहता, कई बार बुक्स पढ़ता हूँ, मगर एक राइटर्स की मैंने पढ़ी थी एक लाइन जो मेरे जहन में बैठ गई। उन्होंने एक शब्द उसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया में किसी भी बात का कोई भी अर्थ नहीं होता सिवाय उसके जो अर्थ आप खुद उसको देते हो। कितने लोगों के पल्ले पड़ी ये लाइन? इस दुनिया में किसी भी बात का, कही गई बात का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उसके जो आप खुद उसको अर्थ देते हो। नंबर 1, कैंगन से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, यदि एक ये लाइन है, आप और हम सब इसको अर्थ देंगे क्या? नहीं यार,
पीपी जी कर लेंगे, दीपक सर कर लेंगे, बंस साहब कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, मगर मेरे से तो इस लाइन को अर्थ किसने दिया? आपके बीच में एक ऐसा बैठा है, वो कह सकता है इसमें ऐसी क्या खासियत, अगर ये कर सकता है सुभाष मंडा, इस गांव से निकला हुआ, तो मैं भी करके दिखा सकता हूं। ये अर्थ भी किसने दिया? आपने। इसका मतलब बात एक ही थी जो बोली गई थी सब लोगों को, मगर उसका अर्थ वो है जो अर्थ उस शब्द को किसने दिया है? आपने। मेरे को मेरे मेंटर जो इस बिजनेस में लेके आए, कौन? दीपक सर। उन्होंने एक बात बोली कि सुभाष, बस एक काम करना है, कुछ भी हो जाए टिके रहना, कुछ भी हो जाए टिके रहना। अब उस बात को सर ने बोल दिया, मगर अर्थ देने की बात किसको थी? जो मैं सोचता। तो मैंने कहा अगर सर ने ये बात बोली है कामयाब होने के बाद, तो इसका मतलब मुझे क्या रहना है? टिके रहना है। और आप सबको जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सबको मालूम होगा, मैंने कभी नहीं छुपाया, 3 महीने में मेरी पहली मशीन बिकी थी। मालूम है जो मेरे साथी हैं, कम से कम 3 महीने में, और पिछले 6 महीने में 150 मशीनें बिकी है। वो इसलिए बिकी सर, यस। और अर्थ वो किसने देना था? तो आप यहां से जब 2 दिन के बाद जाएंगे, तो आप सब लोग अपने अपने अर्थ यहां से लेके जाएंगे। बात सबके लिए सेम बोली गई है। जैसे आप और हम 9th 10th 11th 12th में थे, तो टीचर कोई अलग बात नहीं बोलता था, सबके लिए क्या बात बोलता था? कुछ इसी क्लासरूम से निकल के बहुत ओहदे तक पहुंचे, और कुछ वहीं के वहीं फेल होके रह गए। सच कह रहा हूं या गलत? तो यहां पे भी जितनी बात बोली गई है, बात सबके लिए सेम बोली गई है, मगर उसका जो अर्थ दिया जाएगा वो आपने जाके देना है। कुछ लोग यहां से एक्साइटेड होके जाएंगे कि यस, मैंने आज अर्थ दे दिया। क्या दे दिया? मैंने अर्थ दे दिया, अगली बार स्टेज पे 6 बन के ही चढ़ूंगा। यस नहीं, वो कभी चढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां से जबरदस्त एक्साइटेड होके गए, मगर इस मां के अंचल से बाहर निकलते ही जब सुई चुभनी स्टार्ट होगी ना आपके, परीक्षा तो वहां से स्टार्ट होनी थी। वहां जाने के बाद भी, 10 ना सुनने के बाद भी, अगर आप ये बात बोलने का मादा रखते हैं कि यस, उस दिल्ली वाले स्टेज पे चढ़ूंगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। प्रिय साथियों, जर्दे वाली तालियां मत बजाओ यार। कभी भी देखिए, मैं खुद क्या है असहज महसूस करता हूं, क्योंकि कभी रहा नहीं हूं इसका पार्ट। शादी में या किसी के खुशियों में ताली बजते हुए देखिए, बाकी मैंने कभी लाइफ में पहले देखी हुई नहीं थी, तो इसीलिए कभी यहां से बोलते भी नहीं है कि आप ताली बजाओ। मगर हाँ, हम आपको रोकते भी, अगर अच्छा लगे सच में, तो फिर जर्दे वाली कम से कम कभी नहीं बजानी चाहिए। बजाओ तो फिर दिल खोल के ही बजानी चाहिए। निर्भर किस पे है? क्योंकि अर्थ किसने देना है? आप बजाओगे तो कल आपके लिए भी कोई बजाएगा, और आप यहां झूमोगे तो कल आपको भी कोई कंधे पे लेके आएगा। करना सब कुछ आपने ही है, किसी ने कुछ नहीं करना। अब कुछ चीजें जो आज नहीं समझ में आई, हालांकि मैं इन चीजों को पहले सुन चुका हूं मनोज जी की, मगर एक मोटा मोटा माइंड में कब तो होता है कि ये पानी हमारे शरीर में जाके क्या करता है। जब बार बार इस प्रकार के प्रोग्राम हम देखते हैं, हम जूम पे, ज्यादातर साथी जूम पे मिलते हैं, तो सर जो यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं,
जो मॉर्निंग में 7 बजे हमारी हमेशा जूम चलती है, जिसमें दीपक जी, पीपी सर रहते हैं, तो जो आज नए हैं जिनको पता नहीं है, वो अपने अपने सीनियर से उस जूम का लिंक मांगे और रोज उस जूम पे आने की आदत बना लें, क्योंकि धीरे धीरे आप इतने अपडेट हो जाओगे कि ये बिजनेस आपका हमेशा चलेगा। एक होता है आरएमपी डॉक्टर, उसके बाद होता है एमबीबीएस, उसके बाद होते हैं फिजिशियन, और उसके बाद भी होते हैं, मालूम है, सुपर स्पेशलिटी, जो यहाँ तो डॉक्टर साहब बैठे भी अपने बीच में हैं जो, ठीक है। यानी कि उसके बाद में भी फिर से, अब जिंदगी में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो फीस लेता है वो एमबीबीएस लेता है या सुपर स्पेशलिस्ट लेता है? तो इसका मतलब आप और हम यहां पे जब आए हैं तो इन मीटिंग और इवेंट के जरिए कुछ ना कुछ रोज सीखेंगे, और सीखने का प्रोसेस हमेशा बोरिंग होता है। सीखने का प्रोसेस, बहुत रेयर एग्जाम्पल दुनिया में ऐसे हैं जहां से लोग खेती बाड़ी या दूसरे काम छोड़ के वो फिर से एजुकेशन की लाइन में आए। बाकी हर इंसान दुनिया में स्कूल छोड़ के बाकी सारे काम किए हैं, राइट या रॉन्ग? कोई 10वीं में छोड़ गया, किसी ने कुछ किया, फिर 12वीं में छोड़ गया। यानी कि कहने का मतलब स्टडी अपने आप में बोरिंग पार्ट है, मगर जिसने इसको जी लिया और गले से लगा लिया, आज दुनिया उनको सैल्यूट करती है या नहीं करती? तो यहां पे भी उतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, 5-7 बातें हैं। अगर हम बने रहेंगे तो हम सीख जाएंगे या नहीं सीखेंगे? इसका एक सुंदर सा एग्जांपल आपको दूं, आपके बीच में बैठे हैं अजय जी, खड़े होंगे एक बार। अजय जी प्लीज थोड़े जोर से बताइएगा, सारे सुन लें। पहली बात, आपका नाम अजय जी सारन है, आप बाई प्रोफेशन क्या काम करते हैं? इस कैंगन के अलावा जो काम है आपका? खेती करते हैं जी। अजय सर, आप बताएंगे कि आपकी एक्चुअल स्टडी कितनी है, पढ़ाई लिखाई कितनी है? 12वीं में आपने छोड़ दिया था। एक बार खड़े रहना सर। हमारे यहाँ पे अगर 12th में छोड़ दें तो शायद करंट में तो ऐसी कोई जॉब भी नहीं है, पुराने जमाने में तो फिर भी मिल जाती होगी। क्या करंट में कोई जॉब है? नहीं है सर। अभी 15-20 दिन पहले जब आपके साथ में बैठा था और सर को अपनी इनकम भी देखनी नहीं आई थी, पास में बैठ के खोल के सारी मैंने ही नोट करवाई थी। वो इनकम जो सिंगल आईडी की देखी थी वो कितनी थी? जोर से बोले सर, मैं क्या सुनाई दे गया? 19 लाख। इसका मतलब क्या है कि सर एक खेती करने वाले इंसान जो 12th में स्कूल छोड़ गए थे, यहां पे आए, पहले दिन जैसे ये सुना एलके लाइनर का, ये शब्द तो कभी मेरे याद ही नहीं हो सकते, मेरे को बोला सर ने, मगर 1 महीने बाद अपने डेमो तक खुद देना शुरू कर दिया था इन्होंने, और जिंदगी के अंदर कभी किसी प्रकार की नेटवर्किंग नहीं की हुई इनकी, कोई कंपनी नहीं की है पहले, और उसके बावजूद भी आपके सामने खड़े हैं। इतना बड़ा रजत सुभाष को छोड़ दीजिए, अगर अजय जी सारन का हो सकता है, एक किसान का हो सकता है, तो क्या आपका नहीं हो सकता? थैंक यू वेरी मच। एक आपके बीच में एग्जाम्पल हो, 2 लोगों को एक साथ ही खड़ा करता हूं मैं। आजकल तो वो जोड़ी भी फेमस हो चुकी है। सुभाष जी खड़े होंगे, मेरे साधु साहब, जोगेंद्र जी कड़वासरा सर, और एक और खड़े हो जाए मेरे साधु साहब। अरे भैया, जिनके साधु साहब है ना, वो सीरियस लेना इसको। हम जैसा कि साधु है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी तीनों की, ये तो भाई है यार, है तो साधु मगर भाई है मेरा। तो कहने का मतलब 2 सिस्टर इनके घर पे और 2 सिस्टर हमारे यहाँ पे मैरिड है। यहाँ पे आप तीनों जो खड़े हुए हैं, आपने अपनी लाइफ में कभी इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। वो छोटी सी सर
2 लाइन की मेरी स्टोरी सुना दूं? 4 की पक्का? क्या है कि सर एक प्रॉब्लम होती है, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ। सर वो 2 लाइन और 4 लाइन की इसलिए नहीं सुना रहा था कि जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं कहीं ये ना बोले कि यार सुभाष को ये माइक पकड़ा दिया, उसने यहां से पाइप डाली और सारा खून पी गया, और वो जो इलेक्ट्रॉन थे सर ने बताए थे वो भी सारे गटक गया। ठीक है, पर एक बात सर आपने नहीं बताई, मैं जिससे भी मिलता हूँ भाग भाग के गले मिलता हूँ, आज के बाद कम मिलूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और मेरे इलेक्ट्रॉन जिन जिन्होंने आज गले मिल के लिए थे सारे रिटर्न करना मेरे को। सर आप इधर आए। हाँ सर, आप तीनों का डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये पहली ही कंपनी है, पहली मशीन है, और लेने का जो रीजन बना था आपका 100% कड़वासरा भाई साहब का केवल हेल्थ, इसके अलावा दूसरा कोई मोटिव नहीं था। और आपको जब मैंने बताने का प्रयास किया तो इससे पहले किसी कंपनी में मैं हाथ जला चुका था, तो साधु साहब को मालूम था कि ये बंदा इस प्रकार का सा कोई काम करता है गोल गोल बनाने वाला, और सुना है कि वो हमारा टाइम लेके हमारे पास आ रहा है, तो छोटे वालों को तो घर पे छोड़ दिया और बड़े वाले भागे। रियल घटना है, चले गए थे क्योंकि मालूम था कि इनके साथ सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसकी बात आएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, तो गायब हो गए। मगर मेरा क्या था, कोई पराया घर तो था नहीं, खुद का ही था, वो भी घर से बढ़िया सब्जी है वो साली साहब बना के दे रहे थे, अपन साहब 10 दिन तक वहीं बैठे रहे। मायने रखता है सर, अब कुछ भी मान लो, चाहे बेशर्म मान लो, कुछ भी मान लो, वो आप पे छोड़ा, मगर सर ने, क्योंकि दीपक सर ने बोला था टिक जाना, तो मैंने तो यही सीखा था कि मेरे को क्या पता था, मैं यहां जाके टिक गया। ये मेरे से रोज बात करते, ये रात में इनको इंफॉर्मेशन देते भी दिन में क्या बातें हुई है, ये हर रोज ये सोचते कि कल चले जाएंगे। 10 दिन बाद आखिरकार इन्होंने कहा कि सुभाष की प्लानिंग तो शायद महीने भर की है, आ ही जाओ। तब आए, आने के बाद मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत प्यार करता हूं और आप मुझे मेरे से ज्यादा करते हैं, मैं अकेला नहीं करता, आप मेरे से ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बुरे दिनों के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मैं जानता हूं और मेरा भगवान जानता है। ठीक है, वरना यूं ही नहीं टिका जाता, 10 दिन कहने की बातें वो तभी टिक सकता है कोई आदमी। अब यहां फिर वही जर्दे वाली शुरू हो गई। बजाना जरूरी नहीं है, बजाने वो जर्दे वाली नहीं बजानी, जब भी बजानी है। ये आए सर, मैंने वो बताना था जो बता दिया। अब मैंने भी सिर्फ वर्बली बताया क्योंकि मेरे पास भी मशीन नहीं थी, और मशीन इसलिए नहीं थी क्योंकि रुपए नहीं थे, और मेरा टारगेट क्या था कि अगर इन्होंने यस कर दी तो मैं इनसे 3 मेरे और 3 इनके, यानी 6 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, अब जैसे जब सारा कुछ मैंने बताया और एक रात मेरे साथ बैठे, सारा कुछ बताया, तो इनके भी कुछ यहाँ पे कहने का मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि पानी ऐसा कुछ कर सकता है क्या। उसके बाद चूंकि आपके मदर को 25 साल से एक मतलब चर्म रोग था, जिसके लिए ये पीजीआई भी गए थे, यहाँ दिल्ली एम्स में भी आए थे, और 25 साल पुराना था, तो इन्होंने कहा कि क्या इस पे वर्क करेगा। भगवान कसम उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि ये वर्क करता है या नहीं करता, मैंने कहा हाँ करेगा, बहुत लोग सही हुए, मालूम नहीं था मुझे करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैं उस टाइम यूजर ही नहीं था, मगर मैंने कहा भी मैंने सुना है करेगा, क्योंकि मेरे लिए रियल में ये
ये था कि एक इमोशनल सेंटीमेंट था जहां पे मैं इनके क्लोज आ पाऊं और कम से कम इस मैटर पे अच्छी तरीके से बातें तो हो। अब जब ये एग्री हो गए और मैंने फिर यहाँ हाथ रख के बोला, मैंने कहा 6 लाख चाहिए। इन्होंने कहा यार मौके के तो 3 लाख के भी लाले हैं, आप 6 की बात कर रहे हो। मैंने कहा चाहिए, मेरे पास भी नहीं है। फिर वापस हम लोग बैठते हैं, इनके भी जचा की काम किया जा सकता है। इन्होंने कहा मेरे एक मित्र हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, 3 भाई है। जैसे साथी ज्यादातर चूंकि आप जानते हैं जिंदगी में इन कंपनियों से वास्ता वैसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी मेरी इनकम वो नहीं है जो इनकी भाई साहब की इनकम शोरूम से है। हिसार में, देहरादून के अंदर, श्रीनगर, लद्दाख 4 जगहों पे बड़े काम हैं। जो गाड़ी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने आप में BMW, 3 भाई तीनों इस प्रकार की गाड़ियां पहले से रखते हों, जो अपने आप में 100 करोड़ को पोर्टफोलियो को जो लोग मैनेज करते हों। तो सर ने सब कुछ बताया। मैं चला गया भाई साहब के पास सर को साथ लेके डेमो देने के लिए। तो चूंकि मैंने कहा कि एक बार बिजनेस की चर्चा मत कर देना, और कैंगन का एक बहुत बड़ा सुख है, ज्यादातर लोगों को फील्ड में मालूम है, जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि सर आजकल तो टच करो तो कैंगन के बारे में सब जानते हैं, तो सर मुंह धोके जाया करो। इसका मतलब है आप रोज एक ही आदमी को टच कर रहे हो जिसको कल बता चुके थे, तभी उसको पता है, वरना ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आज भी सच है ये बात। इनको लेके सर के पास गया, डेमोस्ट्रेशन दिया, सर डेमो देख के फ्लैट हो गए। कैंगन का डेमो कौन कौन करते हैं? सच बताना यहां हाथ रख के, आज तक जिसको भी डेमो दिया है भाई साहब फ्लैट हो गया या नहीं हो गया? कितना ही बड़ा करोड़पति हो, आपको बोला होगा कि जाने से पहले 10 लीटर पानी जरूर निकाल के जाना, बोला या नहीं बोला? तो सर को जब मैंने डेमो दिया, सर आगे आ जाए, पीछे से काम नहीं चलेगा। देखिए वही बात, क्योंकि बिजनेस को डील किया है और उस पे हमेशा चेयर पे बैठ के डील करते हैं, खड़े रह के तो कभी। तो ये कह रहे हैं कि यार मुझे मालूम होता ना कि आप खड़ा भी करोगे तो शायद मशीन ही नहीं लेता। ठीक है, सर को डेमो दिया। सर ने कहा एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, पिछले कुछ सालों से नींद कम आती है, क्या इस मशीन से मुझे नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी रात में? तो आपने क्या सोचा होगा, मैंने क्या जवाब दिया होगा? वही, हाँ सर उठाना पड़ता है। सर ने कहा मेरी फाइनल है 277 वाली जो अपनी मशीन थी HD 501, डन। चेक बोलो कौन से अकाउंट में लगाना है, पक्का। अब यहां पे फिर धड़कते हुए कलेजे से, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात थी, आपके जबरदस्त फ्रेंड थे, तो मैंने कहा भी आप टिके रहना, ठीक है, क्योंकि पैसा मुझे नहीं मिलेगा सर, किनको मिलेगा? क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूं सर को, भाग जाऊं तो क्या है, कोई नहीं जानता। मैंने सर को कहा सर इस मशीन को मंगवाने के लिए एक्चुअल में इसकी एजेंसी लेनी पड़ेगी, इस एरिया में हम एजेंसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर कंडीशन ये है कि हमें उसमें 9 लाख लगाने पड़ेंगे। क्या 3 तो आपके हो गए, 3 और 3 आपके दोस्त के हो गए, और सर क्लैपिंग हो जाए भाई साहब के लिए, इन्होंने 2 लाख का चेक दिया। बात हो जाए, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, सर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पैसे देने वाले बैठे हैं। कब तक हम ये रोने रोते रहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है? सर जब एक स्टार के ऊपर कोई 400 करोड़ का दावा खेल सकता है कि मैं इतनी बड़ी इसके साथ मूवी बनाऊंगा, तो क्या आप पे और हमारे पे कोई 3 लाख का भी नहीं खेल सकता गेम? दिखा रहे यार हमें, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आप में हिम्मत होनी चाहिए, लोग लाइन लगा देंगे, मगर उसके लिए
आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप पहले से मान के चले हो पता नहीं मेरे से होगा या नहीं, तो सामने वाला बेवकूफ है जो आपके ऊपर दाव खेलेगा। आप पे लोग दाव खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, सबसे पहले किसको खेलना पड़ेगा? ये खुद को। मगर हमारी विडंबना ये है कि हम जाके उन लोगों से राय लेते हैं जिनसे आप राय लेने के बाद, यहां से जाने के बाद 10,000 मांग के देखिएगा, वो आपको नहीं देंगे। किन लोगों से राय लेते हैं? जो आपको गारंटी है, राय लेने से पहले मैं कहता हूं लीजिए, मगर एक बार एक काम कीजिएगा, जाते सबसे पहले कहना 50,000 रुपए देना यार। क्या कहेगा जी? जिसको मिल जाए गुड, 3 में से 50 का बंदोबस्त हो गया, और जिसको नहीं मिले उसको बोलना कैंगल करने जा रहा हूं। वो कहे ये क्या करने जा रहे हैं, तो कहते हैं पॉकेट की राय अपनी पॉकेट में रख, देना है तो साथ दे, राय नहीं देना है तो साथ दे, राय नहीं। आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि आपने क्या दिया। तो सर ये है। और इस बीच में जो एक, चूंकि साइंस का स्टूडेंट हूं तो वहां पे हमारे को पढ़ाई जाती थी योजक कड़ी। साइंस वाले समझ गए होंगे भी योजक कड़ी। तो इस पूरे के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा रोल निभाया वो आपने निभाया। और सर फिर वही क्लैपिंग हो जाए। अब आप दोनों एक तरफ एक बार, आप और सुभाष जी। दोनों शिक्षक बन चुके हैं, तालियां इस बात के लिए। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम तो नए हैं, और जो लोग ये बैठे हैं कि हमें काम करने की कहां जरूरत है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ तक हो तब तो आपको जरूरत है। इससे ऊपर है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा बंदा अभी मेरे ग्रुप में मौके का नहीं है। जिस दिन 1000 करोड़ करने वाला भी मेरे साथ आएगा और कैंगन करेगा, उस दिन मैं आपको वो भी बात कर लूंगा। मगर अगर मेरे जैसे बंदे जिसके पास 3 लाख नहीं थे, उसे भी जरूरत है, और एक 100 करोड़ का पोर्टफोलियो जिनके पास है, उनको भी अगर कैंगन की जरूरत है, तो आप और हम इसी बीच में कहीं न कहीं होंगे। हमें जरूरत है या नहीं है? मिडल मैन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, बहुत बड़ी। मिडल मैन के साथ जैसा वो होता है वैसा वो दिखता नहीं, और जैसा वो दिखता है वैसा वो ईगो इतनी बड़ी होती है कि पॉकेट में पैसे होना हो मगर ईगो से समझौता। जब ये इंसान समझने के लिए तैयार है, आप ना सुनने के लिए भी तैयार है, और फिर भी ये बिजनेस किया, तो आपको क्या लगता है सर, कोई सिख से बिना ना सुने बन सकता है क्या? अगर आपके बीच में खड़े हैं तो क्या हम आने वाले 2 साल के लिए अपने ईगो को नहीं हटा सकते? अगर नहीं हटा सकते तो एक ग्रुप फोटो अपनी फैमिली के साथ लीजिएगा। अगर बेटा गोद में लेने लायक हो तो यहां, वरना बाजू में खड़ा कर लेना उस ग्रुप फोटो में, और हर रात सोते टाइम उस ग्रुप फोटो को देख लेना। ये बिजनेस हो जाएगा सर, हो जाएगा। एक बार खड़े होंगे सर? हाँ जी, आप ही उधर चेहरा कर ले, मेरी तरफ करेंगे फिर एतराज। सर आपकी स्टोरी में एक लाइन थी, आरओ का काम किया, फिर धीरे धीरे अच्छा बिजनेस इन्होंने बड़ा किया था, आज आप सिख से हैं। मगर एक बार कार का एक्सीडेंट हो गया और खाई में गिर गई कार। उस रात जब ये घर पे पहुंचे थे, ये कह रहे थे मैं सारी रात नहीं सो पाया, 2 बच्चे हैं और मैडम के साथ जब सो रहा था कि मैं सारी रात मेरी आंखें खुली रही और ये सोच रहा था कि अगर आज उस खाई में गिर के जिसमें सारी कार टूट गई, अगर मैं इस दुनिया से चला जाता तो मेरे इन बच्चों का क्या होता। और ये बिजनेस क्या दे सकता है। मलिक सर को कौन कौन जानते हैं, उपदेश जी मलिक को?
इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले वो इस दुनिया से चले गए थे, क्योंकि मैं इस बिजनेस में बाद में आता हूं। ये बिजनेस क्या दे सकता है? ये दे सकता है, इंसान वापस नहीं दे सकता, मगर पूरे परिवार को क्या दे सकता है? तो आप और हम सारे जो सुबह से भाग रहे हैं, शाम तक भाग रहे हैं, तो भागने का रीजन क्या है सर? परिवार ही है या कुछ और है? तो वो परिवार जब सुरक्षित हो सकता है तो क्या हम लोग, जैसे कि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद आप सब गुरुओं से सुना था कि 501 लोगों को डेमो देना होता है, तो क्या 501 लोगों से मिलके उन्हीं में से हाँ, उसी में से ना, उसी में से हाँ, उसी में से ना नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं सर। जिन लोगों ने 2 साल पहले मुझे मना किया था ना, आज जब उनके साथ बैठता हूं तो भाई साहब बता नहीं सकता हालत क्या होती है उनकी। एक आमिर खान की मूवी थी ना, पीके, उसमें वो बात कर रहे होते हैं कि जब वो यूं चार्ट में देखते हैं कि यार अपना दोस्त तो फेल हो गया, फिर पता चला कि अरे यार क्या थी, 3 इडियट, यस 3 इडियट। तो फिर पता चला उनको कि ये तो टॉप कर गया। तो वो एक बात बोलते हैं कि जब अपना खास फ्रेंड फेल हो जाए तो दुख होता है, पर साला आज पता चला कि साइकोलॉजी क्या होती है यार, टॉप कर गया तो उससे ज्यादा दुख हो रहा है। तो वो सिर्फ पिक्चर में नहीं हुआ, जब आपके साथ 10,000 में धक्के खाने वाला एक आदमी आपके साथ बैठता है, छापने वाले को पता चलता है कि आजकल हर महीने 5 लाख छाप रहा है, तो ऐसी हालत वहां होती है। तो जो आपको मना करे, आपने तो प्यार से ही रहना है लाइफ में, उसको भी आगे बढ़ाना है, मगर जो मना करे आज से 2 साल बाद उससे मिलिएगा सबसे ज्यादा। उस टाइम जो काम करेगा ना वो वही करेगा। मैं चाहता हूं एक बार शैलेंद्र जी खड़े हो जाएगा विथ एग्जाम्पल। सर मेरे बड़े भाई हैं, सबसे पहले आपके लिए इसलिए तालियां क्योंकि मुझे जिंदगी में इस डायरेक्ट सेलिंग में, कैंगन में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में जो इंसान लेके आए वो यही थे, तो मेरे गुरु हैं। किसी के लिए, आप मेरे लिए किसी के लिए तालियां मत बजाइए। जिंदगी में मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए हमेशा तालियां चाहूंगा, एक दीपक सर जो इस बिजनेस के मेरे गुरु हैं, और एक शैलेंद्र जी जो कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे गुरु हैं, जो यहां लेके आए। 2 लोगों के लिए, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। 2 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई, नेचुरल है कि इस प्रकार की बातें हुई भी, हम ये बिजनेस करते हैं, तो निश्चित है कि आपने नहीं किया। आज से 4 महीने पहले इस बिजनेस को किया, 4 महीने हुए भाई साहब, 4 महीने हुए इस बिजनेस को किया है। फुल टाइम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, ड्यूटी बहुत हार्ड है, मुझे मालूम है, सब लोगों को, दीपक सर को मालूम है। आप सोचिए 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। हेड कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस में, तो 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी होती है। उसके बाद में टाइम निकाल के रात में ये अपने डेमो कंप्लीट करते हैं, जब तक सामने वाला टाइम दे, सो ना जाए, तब तक आप ये काम करते हैं।